हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कोस्टलाइन पे सिचुएटेड एक जियोपॉलिटिकली क्रिटिकल कंट्री जिबूती। इस कंट्री का साइज इतना छोटा है कि मैप पे ढूंढने पर भी शायद घंटों लग जाए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स यूएस, चाइना, फ्रांस, जापान सब अपने मिलिट्री बेसिस यहाँ जमाए बैठे हैं। लेकिन क्यों? दरअसल वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इस बात का जवाब जानने के लिए हमें ईस्टर्न अफ्रीका के इस देश जिबूती की लोकेशन को समझना जरूरी है। जिबूती की कोस्टलाइन पे एक तरफ पड़ता है रेड सी और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ एडन। ठीक इन्हीं दोनों के बीच से निकलता है बाब एल मांडेब स्ट्रेट, यानी पूरी दुनिया के ऑयल एंड कार्गो सप्लाई की लाइफ लाइन, जिसके एक बार रुक जाने की वजह से ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो सकता है। और इसी बाब एल मांडेब स्ट्रेट के इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट को सिक्योर करने के लिए ये बड़ी सुपर पावर्स जिबूती देश को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करती है एज रेंट। ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बेस होने की वजह से ये सुपर पावर कंट्रीज मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हो रहे कन्फ्लिक्ट्स पे नजर रखने के अलावा अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बरकरार रखती है। जिबूती को सबसे ज्यादा रेंट यूएस मिलिट्री बेस से मिलता है, विच इज अराउंड $63 मिलियन पर ईयर, यानी लगभग 550 करोड़ INR। बाकी देशों के रेंट मिलाकर जिबूती लगभग $300 मिलियन सालाना रेंट से कमाता है। इस देश की धरती का इनफर्टाइल होने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर करना मानो नामुमकिन है, लेकिन जिबूती की जीडीपी में तकरीबन 10 से 20% कंट्रीब्यूशन इन्हीं मिलिट्री बेसिस के रेंट का है। जिबूती में पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट और दुनिया की थर्ड सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी यानी लेक असल भी मौजूद है, जिसको हम आज की वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो घूमते हैं एक ऐसा देश जिसकी टोपोग्राफी यानी जमीन की बनावट इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन ज्योग्राफिक लोकेशन इस देश की सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है जिबूती सिटी से, विच हैपेंस टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ जिबूती। अपन इधर कल आए थे, एयरपोर्ट से शहर पहुंचे, आसपास शहर को, टाउन को एक्सप्लोर करा। आज हम जाने वाले हैं लेक असाल, जो कि जिबूती देश की शायद सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सुबह 8:30 बजे का टाइम था। एक टूर कंपनी से मैंने किसी तरह नेगोशिएट करके बात करी, मुझे थोड़े कम पैसे में ले जाने के लिए। अभी उन्होंने मेरे को पिकअप करा है। पहले एक बार इनके ऑफिस में जाके मैं पैसे पे कर देता हूँ। यहाँ पे शेरेटन होटल है। दोस्तों, पैसे दे के मैं आ गया हूँ मेरे इस टूर के लेक असल की। जैसे मैंने बताया कि भी इकलौती टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे जो पॉपुलर है। टूरिस्ट तो कोई आता ही नहीं, देखो बस नाम की इन्हीं लोगों में वो लेक पॉपुलर है। हालांकि इट इज वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड एंड लेक असाल इज आल्सो द लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। ये रेड सी और इसके पैरेलली अभी हम ड्राइव कर रहे हैं शहर के अंदर। यहाँ जिबूती शहर से लेक असल का सफर है लगभग 2 घंटे का। मेरे ख्याल से 110 किलोमीटर की ड्राइव है, लेकिन रास्ते शायद कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो और आप जो भी टूर्स देखोगे ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि $300 से कम कोई टूर जाते ही नहीं यहाँ से लेक असल तक के। जिबूती में जो 2 मेन टूर गाइड है, मैंने उनसे बात करी थी, दोनों ने मेरे को सेम प्राइस ऑफर करा कि भी $300 में हम जाएंगे लेक असल 2 घंटे की ड्राइव के। आप लोग जानते हो यार कितना महंगा है यार ये देश, हद से ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर मैंने मेरे होटल वालों से बात करी कि कोई ड्राइवर अरेंज कर दो, तो उन्होंने किसी से बात करी और इस टूर कंपनी से मेरे को लिंक अप कर दिया। ये बोले कि ना आपके साथ एक और सवारी जाएगी और आप दोनों $150 दे देना, आपको मंजूर है? मैं बोला हाँ बिल्कुल मंजूर है। आधे रेट में पड़ रहा है सीधा $300 से, चाहे और सवारी जाते रहे, क्या दिक्कत है। पर इनकी वो दूसरी सवारी आई नहीं और इन्होंने मुझे 8:30 बजे का टाइम दिया था। सुबह 8:30 बजे आ गए मुझे लेने, बोले कि दूसरी सवारी नहीं आई, पर हमने आपको प्रॉमिस करा था वही रेट, तो हम आपको उसी रेट में ले जाएंगे। मैं बोला कोई नहीं, मैं तुम्हें 150 की जगह 160 ही दे दूंगा, चलो ले चलो मुझे। बोले ठीक है। तो अब हम जाने लग रहे हैं सफर तय करने के लिए, बस निकलेंगे जिबूती शहर से। 8:30 इन्होंने मेरे को पिकअप तो कर दिया था टाइम से, लेकिन अभी 9:15 हो चुके हैं सुबह के, और पिछले 45 मिनट से शहर में कहीं स्टॉप ओवर, फिर कहीं स्टॉप ओवर, किसी को उठा रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, किसी का सामान पकड़ रहे हैं, पता नहीं कब निकलेंगे। आप लोग सोच रहे होगे भाई $150 में तो सस्ता ही मिल गया टूर। $160 दिए मैंने, तो $160 भी 14,000 रुपए हो गए अपने भारतीय 2 घंटे दूर जाने के। तो ये जो अपने को सस्ता पड़ा रहा टूर, ये भी सस्ता नहीं, ये भी बहुत महंगा है। ये तो वापस मेरे को हमूदी मस्जिद पे ही लिया है जिधर मैं रुका हुआ था। ये अपने काम वाम पहले कराते, मेरे को लेने थोड़ा लेट ही आ जाते, मेरे को बिठा के काम करने दे दो। ब्रो दैट्स माय होटल अगेन, यू कुड हैव डायरेक्टली कम नाउ टू पिक मी अप एट 9:30। भाई ये नहीं लेके जाएंगे आज में देख लिया मैंने। पता नहीं शहर में घूमे जा रहे हैं, 2-2 मिनट में रोक के जा रहे हैं गाड़ी, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ। मेरे ख्याल से घर से अपने काम करने निकले थे, मेरे को भी साथ बिठा लिया, बुला फुसला लिया कि चल तेरे को लेक घुमा लाएंगे। एनीवे, जब मेरी बात हुई ना इनसे कंपनी वालों से, मेरे को होटल की रिसेप्शन पे 8:30 बजे लेने आ गए थे टाइमली बिल्कुल। पर जब लेने आए ना तो बोले हैं आप घूमने आए हो,
क्यों आए, मतलब खुद टूर कंपनी वाले मेरे को बोल रहे हैं आप घूमने आए हो, क्यों आए हो इधर। मैं बोला भाई वैसे ही मेरा मन था घूमने का, मैं अफ्रीका में घूमने लग रहा हूँ सारे देश, तो मैं सोचा जिबूती रह गया इस पार्ट में, जिबूती भी घूमूंगा। बोला वैसे तो कोई यहाँ आता ही नहीं घूमने। बोला अगर बाई चांस कोई आ भी जाता है गलती से घूमने तो बूढ़ी उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्ग इंसान जो सोचते हैं कि भी चलो ठीक है, जिन्हें जिबूती के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है कि इस देश को घुमाते हैं। बोले कोई जवान इंसान हमने तो देखा ही नहीं ऐसे कोई घूमने आया हो और वो भी इंडिया से। तो मैं बोला नहीं मैं घूमने ही आया हूँ। बोले चलो ठीक है आपको ले जाएंगे, लेक दिखा के लाते हैं। पर लेक के बहाने तो मेरे को शहर की गलियां ही दिखा रहे हैं अभी तक। इस देश की रेड लाइट नहीं खत्म होती भाई, हर कुछ मीटर पे रेड लाइट। रोड खाली हो तो भी एसी चल रहा है, लेकिन हवा ऐसी दे रहा है, हीटर फेल है दुनिया के सारे। या रोल दम डाउन, डोंट वरी। कह रहे शीशा नीचे कर लूंगा भाई, वो तो फोन भी कोई ले जाएगा फिर। भाई दुनिया की सबसे गर्म कंट्रीज में से एक है जिबूती। गर्मियों में जब पीक गर्मी होती है 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। 15,000 दिए बाद भी एसी नहीं मिल रहा लेकिन गाड़ी में। अगर इसने एक और फालतू का स्टॉप लिया ना तो मैं तो गाड़ी से उतर के अपने होटल पहुंच जाऊंगा। रखो पैसे, मैं नहीं जाने वाला, मैं और टाइम नहीं खराब कर सकता। कुछ बबून्स ने हमारा रास्ता रोक लिया, सड़क पे आए हुए खूब सारे। ये देखो एक इधर बैठा है साइड में। They're not aggressive? No, no. Can you take half? Okay. Yeah. Try inviting him here. ले खा ले ले। बाय। दोस्तों लेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगभग आधा रास्ता हम आ चुके हैं। फिलहाल ये जो एरिया है ना, ये रीजन पड़ता है आर्ता। और जिबूती देश ना 6 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है, जिसमें से एक जिबूती सिटी भी आता है। ऑब्वियसली जिबूती सिटी सबसे छोटा रीजन है जिबूती देश का। उसके बाद सबसे छोटे रीजन की बात करें तो वो यही है आर्ता रीजन, जिसके थ्रू हम ड्राइव करने लग रहे हैं। रास्ते में बकरियां दिख रही है, बबून्स वगैरह है, छोटे छोटे गाँव आने लग रहे हैं। और यहाँ पे गंदगी कम है क्योंकि लोग भी कम है। और जिबूती देश की 70% पॉपुलेशन जिबूती सिटी में ही रहती है, इसलिए इतनी ज्यादा ओवर क्राउडेड है सिटी। भीड़ भड़ाका गंदगी बहुत ज्यादा है जिबूती शहर में। लेकिन जिबूती सिटी से बाहर निकलती लोग भी नहीं दिख रहे दूर दूर तक। सड़कें साफ पड़ी है, पहाड़ है दूर दूर तक, सुनसान है एकदम, ना गंदगी ऐसी कुछ देखने को दिख रही क्योंकि लोग ही नहीं है। सामने भी आप देखोगे दूर दूर तक कोई नजारा नहीं है। मतलब बीच में कोई बहुत छोटे छोटे गांव कस्बे आ रहे तो आ रहे हैं, पर ऐसे कोई नहीं देखने को मिलेगा आपको। एकदम सुनसान डेजर्टेड सा ना। सड़क पे भी सामने देखोगे तो एकदम खाली। ये देखो मेरी हालांकि आंख लगी थी, थोड़ी देर सो गया था मैं, थकावट काफी हो रखी थी बहुत दिनों से। और जिबूती के लोगों की ना एक खास बात है कि लोग बातें बहुत करते हैं, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, मैंने सुना था। पर आज मैंने एक्सपीरियंस कर ही लिया क्योंकि मैं ज़्यादा देर सो नहीं पाया कोशिश पूरी करी पर सोना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ये इनकी कोई लोकल ब्रेड है जो इन्होंने मेरे को खाने के लिए दी। अपने इंडिया में भी आती थी, पता नहीं अब भी आती हुई। बचपन में पहले खाते थे, मिट्टी ब्रेड आती थी ना एक, उसमें बीच में ऐसे वो चेरी सी लगी होती थी, कुछ वैसी सी ब्रेड है। भूख बहुत लग रही थी तो थोड़ी सी खा ली मैंने। वैसे जिबूती देश का लोकल खाना काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इथियोपियन क्यूजीन से, फ्रेंच से और अरब स्पेसिफिकली यमनी कुजीन से, क्योंकि यमन यहाँ से नज़दीक है। यमन के लोग यहाँ पे काफ़ी रहते भी है। फ्रेंच का कारण आप लोग जानती ही हो, पहले ये एरिया फ्रेंच सोमालीलैंड होता था। जिबूती इंडिपेंडेंस से पहले 27 जून को इन्हें आज़ादी मिल गई थी, हालांकि फ्रेंच से उससे पहले ये एरिया फ्रेंच सोमालीलैंड के अंडर ही आता था। और यहाँ पे इथियोपियंस काफ़ी है, इथियोपिया इनका पड़ोसी देश भी है जिबूती का, तो काफ़ी इथियोपियंस आके यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन भी बना रखी है, एक मतलब बाय रेल कनेक्ट कर रखा है। जिबूती सिटी से आप जा सकते हो एडिस अबाबा, इथियोपिया की कैपिटल। एक और चीज़ आप लोग सोच रहे होगे भाई शहर के बाहर कोई इंसान रहता क्यों नहीं, गाँव में लोग रह क्यों नहीं रहे, तो आप क्लियरली देख सकते हो इनकी ज़मीन कितनी बेकार है। यहाँ पे खेती नहीं हो सकती इस ज़मीन में, तो गाँव में लोग रह के करेंगे क्या? ना खेत है, ना एग्रीकल्चर में लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो इसलिए मजबूरन सब लोग शहरों में ही रह के कुछ ना कुछ काम धंधे ढूंढते हैं। अभी देखो इस ज़मीन पे कोई क्या ही खेती कर लेगा।
तो हालांकि बहुत कम रिसोर्सेज है इस देश के पास, ना इनके पास जमीन उपजाऊ है। पानी काफी, आप लोग सोच रहे हो कि हम लेक पे जाने लग रहे तो इनके पास तो पानी होगा बहुत, पर ऐसा नहीं है। जो लेक आसाल है वो दुनिया की सॉल्टीएस्ट लेक है एंटार्क्टिका के बाहर, और तरह तरह के मेजर्स होते हैं कैसे मेजर किया जाए। तो सेकंड सॉल्टीएस्ट इन द वर्ल्ड कह सकते हो या थर्ड कह सकते हो, वो डिपेंड करते हैं कि आप बाकी लेक्स को कौन से मेजर से कंपेयर कर रहे हो। एनीवे, आप लोग सोच रहे होगे कि भाई लेक्स तो वैसे आमतौर पे मीठा पानी होता है, लेक्स का तो पानी भी पी सकते हैं, पर ये जो लेक है ना, ये लेक समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा सॉल्टी है। इतनी नमकीन लेक है, इसका पानी पी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ना इससे कुछ कर सकते। लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं, वही चीज ये लोग करते हैं, उसका नमक निकाल के नमक बेचते हैं। ये देखो, दिखिल और अलीसा भी है, ये बड़े रीजन्स है जिबूती देश के। मोस्टली पीपल दैट लिव इन दिस रीजन, डू यू थिंक दे आर अफार पीपल और सोमाली? अफार, ओके। आप लोग जानती हो जिबूती देश में, मैं कई बार बता चुका कि भी मोस्टली लोग सोमाली एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि ईसा विच इज अ सब क्लैन ऑफ सोमालीज। 60% लोग, 35% के करीब लोग हैं यहाँ पे अफार विच इज अनदर एथनिक ग्रुप फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये देखो यार, गाड़ियों के हालात देखना। यहाँ पे जिस रीजन में हम जा रहे हैं, लेक असाल वाला जो रीजन है, इधर अफार लोग ज्यादा रहते हैं। जिबूती सिटी में मिक्स था, कुछ यहाँ पे अरब्स भी है, जैसे मैंने बताया यमन से काफी लोग आए हुए, कुछ इथियोपियंस भी आए हुए। रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली लोग इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, ऑफिशियल रिलीजन भी इनकी सरकार का इस्लाम ही है। कुछ क्रिश्चियन है 5-6% बस, वो भी मोस्टली इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स है जो इधर आए हुए। पर देखना, यहाँ भी इन्होंने गंदगी पहुंचाई रखी है, प्लास्टिक वगैरह पहाड़ों पर। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट्स है और यहाँ पे रिफ्ट भी है जिधर हम रुके हैं। पास में कुछ लोकल्स ने यहाँ पे सोवेनियर्स बना के रख रखे हैं कि कभी कभार कोई आए तो उन्हें कुछ बेच के। भाग्य भाग्य है जैसे हम आए ना, मेरे ख्याल से और तो कोई आया नहीं होगा आज शायद, पर इन्होंने यहाँ पे पत्थर से और ये कैमल से बना के इकट्ठे कर रखे हैं। और ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये है द ग्रेट रिफ्ट वैली। और यहाँ पे मानना है, जैसा कि मेरी गाइड ने बताया, कि ये जो रिफ्ट है ना, ये एक्चुअली जिबूती को धीरे धीरे अलग करने लग रही है मेनलैंड अफ्रीका से। और कई सौ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जिबूती मेनलैंड अफ्रीका का पार्ट नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा अफ्रीका से, ऐसा मानना जाता है। व्हाट्स दैट? क्रिस्टल। ब्यूटीफुल। Money? Oh, it's beautiful. Thank you. What's that? A camel? It's gorgeous. अपनी किस्मत अच्छी है कि अपन यहाँ पे पीक समर में नहीं आए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। 50 डिग्री सेल्सियस में इतनी गर्मी होती है और ऐसी लू चलती है, पर अभी फिर भी ठीक है वेदर। ये अफार लोग हैं यहाँ पे, अफार भाषा बोल रहे, सोमाली नहीं जानते। तो मर्सी, I would have bought something, but I don't have any space in my bags. I travel with a light backpack. इन लोगों से कुछ खरीदा तो नहीं मैंने, पर वैसे मैंने इनको कुछ टिप दे दी। कहाँ पे यार, मतलब देखा जाए तो कैसे उजाड़ में रहने लग रहे हैं। बीच बीच में इनके गाँव तो क्या आ रहे, बस 1-2 घर दिख रहे, जिधर इन्होंने पानी की टंकी भी नहीं, ड्राम से रख रखे है बस, उसमें पता नहीं पानी है भी या नहीं है। वो ये यूज करते हैं मेरे ख्याल पीने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए। जैसे अब कभी कोई आएगा आपको दिखाऊंगा। ऐसे टेम्परेरी से घर से 1-2 ही घर दिखेंगे बस इस उजाड़ के बीचों बीच, पत्थरों के बीच में, और वहीं पे किसी तरह बस इन्होंने थोड़ा सा पानी स्टोर कर रखा है। ये देखो जिस तरह ये है, अब इन्होंने ड्रम्स रख रखे हैं पानी के। इधर कोई रहता होगा नजदीक ही कोई, ऐसे रखे हुए, और इधर ही लकड़ी रखी हुई है, को आग वाग जलानी हो तो शायद कुकिंग के लिए मेरे ख्याल। ओह, स्मॉल हाउस। ये देखो बस ये घर है, इन घरों में लोग रहते हैं। पास में पानी का ड्रम मैंने आपको दिखा दिया, ये बस ये घर है, इसमें सोते हैं। अब आप ही हिसाब लगाओ यार, यहाँ पे क्या इनके पास लग्जरीज होगी, क्या ही कर लेंगे इधर। ये ना खेती कर सकते, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते यार, क्या करोगे इधर। अब आ गया एक गाँव छोटा,
ठीक है, वो तो बीच बीच में हमें दिख रहे थे घर। अब ये पूरा गांव है। ये देखो इधर आपको कई पानी के ड्रम्स दिख रहे हैं जिनमें कपड़े धोने लग रहे हैं बच्चे भी। वो गुस्सा होगी, इसमें कपड़े धो रहे हैं। और ये घर भी बढ़िया लग रहे हैं इनके, इधर वाले तो पहले तो बेकार से थे। आगे और ड्रम्स, एक और कोई गांव, एक और ये देखो आगे भी घर है। कई घर है इधर एक ही साथ इकट्ठे। ये तो इनके हिसाब से बड़ा ही गांव है। That's a masjid? Mosquito. Yeah. What did he say? I don't like photo. और सेम थिंग। मुझे तो लग रहा था बस इनके शहर में ही दिक्कत है जिबूती में, पर इधर तो शहर के बाहर गाँवों में भी वही परेशानी है। जैसे मैं फोन बाहर निकालता हूँ कुछ भी कैप्चर करने के लिए, बाहर से आवाज आती है फार भाषा में, ओ इसे अंदर रख, ओ इसे अंदर रख। ये जो भाई गाड़ी चला रहे फिर ये मेरे को बताते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, तो ना इधर का कुछ मत बना, अंदर रख इसे। फिर बाहर से आवाजें आती है ऐसे। अरे भाई यार कमाल है। ये हमारा दूसरा स्पॉट आ गया, इधर हम रुक के। ये लेक गोबत तो नहीं है शायद, पूछता हूँ इनसे ही। इस दूसरे स्पॉट पे तो लेकिन स्कूल का ट्रिप आया हुआ है, बच्चे आए हुए हैं। इज इट लेक गोबत? Yeah, Gubet. गुबेत ओके। हाँ लेक गुबेत है इधर। इधर हवा चलने लग रही है। ये लेक गुबेत जो कि गल्फ ऑफ तजोरा को, ये गल्फ ऑफ तजोरा है, इसे आगे जाके जोड़ती है रेड सी से। लेक असल जो है वो थोड़ी सी उस डायरेक्शन में है। और ये गुबत लेक आप देख सकते हो, इधर से कुछ नज़ारे। यहाँ भी लोग नमक से चीजें बना के बेचने लग रहे हैं क्योंकि इतनी नमकीन है ये लेक्स। बता ही चुका मैं आप लोगों को, तो नमक से तरह तरह के फोन भी बना रखे है। फोन मतलब सोवेनियर से उसके बीच में क्रिस्टल सा लगा के नमक से बना रखा है। वाओ वंडरफुल। लेकिन यहाँ भी इन्होंने गंद मचा रखा है, देखना। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस जगह के बारे में, मेरे को भी पता थी, मैंने सुनी थी, और अभी मेरी गाइड ने भी सेम चीज मेरे को बताई। ये जो एरिया ना, ये पूरा एरिया, इसको बोला जाता है प्लेस ऑफ डेविल। इवन ये जो रोड्स है जिन पे से अपन गाड़ी चला के आए, इन्हें बोला जाता है रोड्स ऑफ डेविल, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मौतें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस एरिया के पीछे नाम पड़ने का प्राइमरी कारण है ये माउंटेन, जिसे बोला जाता है माउंटेन ऑफ डेविल। ये जो आप देख रहे हो पहाड़ सा पानी के ऊपर, यू मेक देम फ्रॉम सॉल्ट? No salt. नो सॉल्ट? Yeah. From mountain. From what? Mountain. Mountain, from the mountain, yeah. Nice. But this is salt? No salt. No salt? Yes. Okay. Wait, look. This one. Oh, Yes. will it make me white? Yes. I will be white with this? Yes. Okay. This one. This is from volcano. From volcano? Yes. You speak good English? Yes. Small. No, your English is good. Yes. This one. Crystals. It's crystal? Yes. On the mountain. From the mountain. Yes. These souvenirs. These are very beautiful, brother. Thank you so much. Small one. It's beautiful. This 1,000. It's nice. I'm sorry, no space in my bag. Maafi. Shukran, brother. Just want to see the mobile. It's pretty cool. This is what? iPhone 3. iPhone 3. Okay. Oh, can I call my mother with this? No. This. Oh, this is color? No. Call. Oh, call. Let me call my mom. Her phone's switched off. I was calling my mom. Her phone is off. Lifetime. Out of what? You can use it to make a ring. To make a ring. Oh, what stone is that? I don't know. They take it from the mountain.
इट्स फ्रॉम द माउंटेन्स। थैंक यू। वैसे जो अफार लोग हैं जो यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह बेच रहे थे, इस इलाके में जो लोग रहते हैं, हालांकि अपने को फोन के लिए कितना ही टोक रहे हो, पर वैसे बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं। और मेरी गाइड बताने लग रही है कि हालांकि हम सोमाली लोग भी बहुत वेलकमिंग होते हैं, ये हमसे भी ज्यादा होते हैं। और क्योंकि ये लोग पानी के नजदीक रहते हैं, रेड सी के नजदीक, इन लेक्स के नजदीक, ये लोग काफी अच्छे तैराक भी होते हैं, अफार लोग। तो अभी जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर भाई, ये बता रहे हैं कि इसे डेविड रोड इसलिए कहा जाता है कि सड़क पे ना आपको यूं दिखेगा कि कोई खड़ा है आगे, लेकिन कोई होता नहीं, और इस कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब पता नहीं ये अंधविश्वास है या क्या चीज है, पर इनका ये मानना है। व्हाट्स दैट? एक्सीडेंट, अनदर एक्सीडेंट। देखो रोड के हालात, थोड़ा सा भी मतलब गाड़ी इधर उधर होगी तो इधर एक्सीडेंट होने की पूरी पूरी संभावना है। ये देखो ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते होंगे यार इधर से, चट्टानों से। पर इस भाई पे मुझे पूरा भरोसा है, कर ही नहीं सकता एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो तब होएगा जब गाड़ी चलेगी, 4 से ऊपर तो स्पीड नहीं करता भाई। एरिट्रिया देश का एक तरह से बेस्ट फ्रेंड भी इथोपिया देश है, और दोनों देशों के बीच में काफी सामान आता जाता है। खैर इधर तो रिसोर्सेज कुछ है नहीं, तो आता ही है मोस्टली सब इथोपिया से। तो जो ट्रक्स वगैरह जो दिखते हैं, ये काफी लंबे रूट से ड्राइव कर रहे होते हैं, इथोपिया से सामान उठा के यहाँ पे ला रहे होते हैं, और इसी कारण थके हुए होते हैं। नींदों में भी कई एक्सीडेंट्स यहाँ पे इस कारण हो जाते हैं। ये देखो सामने लेक के नजदीकी इलेक्ट्रिक डैम बना रखा है एक, बिजली बनाने के लिए। यहाँ से मेरे ख्याल से बिजली बन के सप्लाई होती है जिबूती शहर में भी। काफी बड़ा प्लांट है यार। यहाँ पे भी बल्कि एक इनका कर्मचारी अंदर से चिल्लाने लग रहा था, ये क्या कर रहा है। अरे यार ये देखो हवा से बिजली बनाने के लिए खूब सारी विंड मिल्स लगी हुई यहाँ पे। मतलब यार लैंडस्केप्स वैसे काफी शानदार है, काफी अलग है। पूरी दुनिया में आपको जो भी कहीं लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, जिबूती में, जिबूती शहर के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो कितने मतलब यूनिक से लैंडस्केप्स हैं वैसे। दीज आर फ्रॉम इथोपिया एंड दीज आर मूविंग टू जिबूती और गोइंग बैक टू इथियोपिया। No, it's Oboch. They're going to where? Oboch. They go to Oboch, then they take the boat from there. They want to go to Europe. Yeah. Oh, okay. So they will first go to Yemen. From there, they'll take a boat so they can sail into Europe as a refugee. Okay. तो सड़क पे ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो पैदल ही निकले हुए यूरोप पहुंचने का सपना लेके, समुद्र में बोट में बैठ के यूरोप कॉन्टिनेंट में जो लैंड करेंगे और वहाँ जाके पनाह मांगेंगे एज रेफ्यूजीज, उधर रहने की कोशिश करेंगे इमिग्रेंट्स के तौर पे। वहाँ बच्चे फुटबॉल खेलने लग रहे हैं गांव में, कुछ घर पानी के वही ड्राम से। पूरे देश में यही हाल है। मस्जिद लेकिन चमकता हुआ मिलेगा, घर चाहे कैसे ही हो आसपास, मस्जिद एकदम टेंट। बकरियों की भी आवाजें आने लग रही है। और ये कुछ घर से यहाँ पे जिबूती के गांवों में। वो देखो बोट में बैठने की तैयारी है क्या भाई तेरी भी? हवा चल रही है बहुत तेज यहाँ पे। पहुंच गए फाइनली लेक असल के नजदीक। पीछे रहेगी लेक असल और इधर है कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ये है गर्म पानी, बता रहे कि पानी कम है वैसे भी फिलहाल, आमतौर पे पूरा भरा होता है पानी से। देखते हैं कितना गर्म है। क्या लिख रखा है आगे? तैरना अलाउड नहीं है, फ्रेंच में लिख रखा है। इतनी गर्मी है यहाँ पे, क्या नेचुरल हॉट स्प्रिंग होएगा? वैसे नॉर्मल पानी उबलता होएगा इतनी गर्मियों में, तो कहीं भी पानी हो। ये तो कुछ गर्म नहीं है अभी।
जितना इधर का वेदर है उतना ही गर्म है। वहां पे आगे और है पानी, शायद वो होगा गर्म, चल के देखते हैं। ये भाई वो मछली है डेड स्किन जो खाती है, बट दिस इज नॉट वार्म। Yeah, this is not warm. ये है कुछ नज़ारे भाई इधर इस पानी के। गर्म तो ऐसा कुछ है नहीं, मछली है वो जो डेड स्किन खाती है, तो यहाँ पे बैठ जाओ, जुराब निकाल के पैरों पे चिपक जाएंगी। इस बच्चे ने बताया भाई कि पानी इधर गर्म है, देखे। ओ भाई साहब दिस इज वेरी हॉट। ओ ये सही में गर्म है भाई, मैं सोच रहा था ये भी ठंडा होगा, बाकी पानी की तरह। ये तो बढ़ता गर्म है भाई। आप मान लिया भाई। ओ भाई साहब बॉइलिंग हॉट है भाई, ये लग नहीं रहा, लग रहा है जैसे ठंडा होगा। उधर मैंने हाथ मारा था ना, उधर भी ठंडा ही मिला, इधर भी ठंडा था एकदम। ये जबरदस्त गर्म है। हाँ इधर ये मिक्स हो गया, अब इधर वार्म सा ही है, वो ठंडा पानी इधर आ गया, मिक्स हो रहा है, गर्म वो है, तो इसलिए इसका बीच का टेम्परेचर है इधर का। व्हाट इज ही सेलिंग? इज इट सॉल्ट? ओह नाइस। यू स्पीक इंग्लिश? लिटिल। Salt again? They have salt in many forms. Different shapes. ये देखो नमक की गोलियां बना रखी है। थैंक्स। रोड्स देखना कैसे टूटी पड़ी है यहाँ पे, मतलब साइड से कुछ नहीं पता। चलती गाड़ी आप सोच रहे हो आप रोड पे चला रहे हो, लेकिन यहाँ नमक का बाथ ले रहे हो पानी में पड़े। उधर कुछ मशीन्स लगा रखी है जिनसे ये लोग साबुन बनाते हैं नमक की, ये जो भी चीजें बनाते होंगे, डिटर्जेंट्स वगैरह, सोप्स। लो भाई अब हम आगे और नजदीक लेक असल के, और ये है बीच, नमक का बीच। कितना नमक है हर जगह यार। ये देखो लेक असल। आप लोग सोच रहे हो कि LAC क्यों लिखा है, तो ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, फ्रेंच में LAC होती है इसकी स्पेलिंग। लेक को LAC लिखते हैं, जैसे स्पेनिश में लागो लिखते हैं, इंग्लिश में लेक, फ्रेंच में LAC। चलो भाई उतरते हैं देश की सबसे मशहूर जगह पे, इस जगह को और मशहूर करने के लिए। हवा चल रही है, गेट ही नहीं तक आया जा रहा। नो थैंक यू। व्हाट विल आई डू विद ऑल दिस सॉल्ट? हर इंसान लगावे नमक खरीद लो, नमक खरीद लो। अरे करूँगा क्या इतना नमक खरीद के, दुकान में मिल जाते हैं नमक सब। हर जगह नमक नमक नमक, देखना कितने नमक के पैकेट रख रखे हैं, हर चीज ही नमक की है भाई। याद हो तरह तरह की नमक की एक गोलियां बना रखी है। I'm not buying any salt. Relax. Relax, brother. I'm not buying any salt. What will I do with the salt? Natural. Yes. Oh. I thought the salt I buy is artificial. Okay. This 7 kilomètres. L'autre côté de la mer. Kilometer. Yes. 17 kilometer. Yes. How tall are you? Huh? How tall? You very tall. How tall? Tall. You. You very tall. Yes. Yeah. I'm friend. Yeah. I want food. You want food? I also want food. Send One food. food. One food. Give you food. You no food. You're from Djibouti or Ethiopia? Djibouti. Djibouti. Yes. I'm from Ethiopia. Yes. Yeah. Let's go to Ethiopia. We eat injera together. Yeah. Injera. Yeah. Yeah. I want. Let me see the lake One- first. one- Then one- we'll eat one. food. Yeah. Let me see the lake first. Relax. This one. हर इंसान हो रहा है नमक ले लो, नमक ले लो। ये देखो अब हम चल रहे हैं नमक के ऊपर ही, देखो सारा नमक है। लेक असल के नजदीक बढ़ने लग रहा हूँ मैं, और आप लोगों को मैं बता दूं एक्चुअली ये क्रेटर लेक है जिबूती देश में। आप लोग जानती हो जिबूती शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर। क्रेटर आप देख सकते हो कि जमीन से नीचे है, सी लेवल से काफी नीचे है। इट इज वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, कई बार बता चुका हूँ, और पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट भी है। आंखों में चुभने लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ना इस सफेद नमक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करने लग रहा है, तो आंख नहीं खोली जा रही यहाँ पे। सी लेवल जो है, सी लेवल से हम लगभग 150 मीटर नीचे है, 155 मीटर नीचे है, और इसी कारण ये जो पार्ट है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन एंटायर अफ्रीका। और अफ्रीका का तो लोएस्ट पॉइंट है ही है, पूरे अर्थ का थर्ड लोएस्ट या फिर डिप्रेशन पॉइंट भी है ये लेक असल। समुद्र हालांकि इतना नमकीन होता है, पर समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा सॉल्टियर है, ज्यादा नमकीन है ये। इनफैक्ट डेड सी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो जॉर्डन देश की, तो वहां पे डेड सी में गए थे, जो कि बहुत ज्यादा नमकीन है।
और अपनी सैलिनिटी के लिए जाना जाता है डेड सी। और डेड सी में आप डूब नहीं सकते क्योंकि उसमें नमक इतना ज्यादा है, बोयंसी इतनी ज्यादा है, वो आपको ऊपर पुश करती है। इसमें डेड सी से भी ज्यादा नमक है, तो ऑब्वियसली इधर भी आप डूब ही नहीं सकते इस पानी में। अगर आप तैरोगे ना, आप ऊपर ही ऊपर रहोगे। और इतना ज्यादा पानी होने के कारण इसमें कोई भी मरीन लाइफ मैं नहीं मानता एग्जिस्ट करती होगी। इतने नमक में कौन सा जानवर जिंदा रह सकता है पानी में। आज के दिन तो अपने को नमक बहुत आम चीज लगती है, किसी भी दुकान पे जाके आप नमक ले लो, और खाते भी कितना है, एक चुटकी मुश्किल से। पर पहले के टाइम में सॉल्ट वाज वन ऑफ द मेन कमोडिटीज इन अफ्रीका एंड इट वाज हाईली इंपॉर्टेंट। तो इस एरिया के जो भी नोमैड्स थे या फिर जो अफार लोग थे, वो अपने ऊँटों के ऊपर इस सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे आसपास की जगह जैसे कि इथियोपिया, सोमालिया या फिर अरेबियन पेनिनसुला तक इस नमक को ले जाया जाता था। और इनफैक्ट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे बोलते हैं जिबूती इस देश को, तो आसपास के एरियाज में इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और ये एरिया एक सेंटर ऑफ ट्रेड था बिफोर द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, क्योंकि नमक का व्यापार यहाँ से किया जाता था। और क्योंकि इस लेक ने आसपास के जो फार लोग हैं, फिर नोमैड जो लोग इधर रहते हैं डनाकिल डेजर्ट में, उनको बहुत कुछ दिया है। तो इस लेक को ना बहुत ही ज्यादा सैक्रेड माना जाता है बाय द फार पीपल। और लोग ऐसा मानते हैं कि ना इसमें जादुई शक्ति है इस लेक के अंदर। और इस लेक का नमक जो भी है, इसके डिपॉजिट्स जो है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते ये लोग। मानते कि ना आपके लिए बैड लक लेके आता है। तो इसकी नेचुरल फॉर्मेशन, इसके नेचुरल सॉल्ट डिपॉजिट्स के साथ लोग खिलवाड़ करते नहीं है। और बहुत ही होली माना जाता है इस लेक को और इसके नमक को। बाकी इधर से नमक का व्यापार तो कई सौ सालों से होने लग रहा है। बाद में लेकिन यूरोपियन कॉलोनाइजर्स भी आगे थे, उन्होंने डिस्कवर करी ये लेक और देखा इसकी सैलिनिटी कितनी ज्यादा है। फिर बाद में जिबूती की जो सॉल्ट इंडस्ट्री थी वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड भी हो गई थी यूरोपियंस के आने के बाद। पर आज के दिन भी यहाँ पे इस सॉल्ट को माइन किया जाता है। टूरिस्ट कोई मेरे जैसे भटकता हुआ कोई आ जाते हैं इसे देखने के लिए, और लोकल लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस लेक की। पर आप एक चीज ये देखिए कि भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम घूम रहे हैं, जगह जगह हम तंजानिया गए, कीनिया गए, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस गए, हमें टूरिस्ट की भीड़ लगी मिलती थी इन देशों में तो स्पेशली। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में टूरिस्ट नहीं जाते थे, लेकिन अभी ईस्ट अफ्रीका का जो ट्रिप था हमारा, इसमें कई देश ऐसे थे बहुत टूरिस्ट देखने को मिलते थे। लेकिन जिबूती कोई भी देखने को नहीं मिला अपने को। ठीक है, जिबूती के भी हम मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आए, मेन टूरिस्ट स्पॉट पे आए, दूर दूर तक आपको कोई टूरिस्ट ही नहीं दिख रहा। मेरे अलावा मेरे को कोई इंसान नहीं दिख रहा जो ये घूमने आया हो। और ये मतलब मेन स्पॉट है घूमने का, जिधर आप ढंग से लेक को देख सकते हो। इधर ये बीच है नमक का, ढंग से आप आगे नजारा उठा सकते हो और इसमें तैर सकते हो। एक इंसान यहाँ पे तैरता है मेरे को नहीं दिख रहा। जबकि जॉर्डन देश में मैं डेड सी में गया था, डेड सी में तैरा था, वहां पे तो रिजॉर्ट्स बना रखे इतने बड़े बड़े, कमर्शियलाइज कर दिए इतना ज्यादा, क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। जॉर्डन देश काफी सेफ कंट्री है, काफी आसान भी है जॉर्डन में घूमना, काफी टूरिस्ट फ्रेंडली है। जिबूती ऐसा नहीं है, तो इसी कारण यहाँ कोई भी मुझे रिजॉर्ट नहीं दिख रहा, कोई भी ऐसा होटल नहीं दिख रहा जिसने प्राइवेट बीच बना रखा हो इस लेक का, या टूरिस्ट आए हो, ना कोई तैरता हुआ दिख रहा। तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि भी अर्थ का थर्ड लोएस्ट पॉइंट है, पूरे अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है, पर यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा मेरे अलावा जो आया हो इसे देखने के लिए। कमाल की बात है भाई। मुझे लगता नहीं कभी जिंदगी मुझे दोबारा ये लेक विजिट करने का मौका मिलेगा, तो इसलिए मैं मौका गंवाना नहीं चाहता और मैं इसमें तैरूंगा। वैसे अगर कभी यहाँ पे आते हो इस देश में, चश्मे वगैरह जरूर लेके आना, सनस्क्रीन वगैरह लगा के आना। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। पूरी दुनिया का जो हॉटेस्ट रीजन है वो यही है, इसके आसपास 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। और ऊपर से नमक रिफ्लेक्ट करता है धूप को, गर्मी को। इस वक्त आंखें नहीं खुल रही मेरी, मैंने सनस्क्रीन वगैरह भी कुछ नहीं लगाया, पर आप आओ तो लगा ही लेना, थोड़ी प्रिकॉशंस ले ही लेना। ये भाई बोल रहे कि इसमें नमक इतना ज्यादा है कि अगर आप तैर के बाहर निकलोगे तो आपको नॉर्मल पानी से नमक उतारना पड़ेगा अपने शरीर से, वरना वो जाएगा ही नहीं बहुत टाइम तक। तो बोल रहे नॉर्मल पानी से नहाना जरूरी है बाहर निकलती। तो मैं बोला भाई कर दो, इंतजाम कर सकते हो तो मैं तो नहाऊंगा इसमें। बोल रहे कि इधर तैरने के बाद आपको उधर जाना पड़ेगा उस गर्म पानी में नमक उतारने के लिए, उधर ही उतरेगा नमक। चलो भाई कोई नहीं, क्या इलाज है। बाकी काफी लोग आते हैं अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए इस नमकीन पानी में नहाने के लिए, अपनी जो भी स्किन कंडीशंस है या दिक्कतें हैं उसका इलाज करने के लिए। जिबूती देश से काफी लोग इधर आते हैं नहाने के लिए। पहली चीज तो लोगों के इमोशंस जुड़े हुए इसके साथ, इसे बहुत सेक्रेट मानते हैं, तो साइकोलॉजिकली यूं लगता है कि भी हाँ मैं ठीक हो गया, पवित्र हो गया। दूसरी चीज नमक है, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह रखे हो स्किन पे उसके लिए अच्छा है। ये देखो हवा की इतनी तेज चल रही है, टोपी उड़ गई सिर पे से और इतनी दूर जाके गिरी। ओह थैंक यू ब्रदर, अप्रिशिएट इट। इफ आई स्टे फॉर मोर देन 2 minutes इट्स डेंजरस। 2 minutes, more than 2 minutes, no good. Okay, 2 minutes. Okay. कह रहे 2 मिनट ही रहना अंदर। सॉल्ट के पत्थर बने हुए और पैरों में इतने ज्यादा चुभने लग रहे थे, भला हो इस भाई का, इसने चप्पल दे दी अपनी। ऑस्ट्रेलिया में अपन लोग व्हाइट हेवन बीच पे गए थे, मेरे को वो बीच याद आ गया क्योंकि उस बीच की मिट्टी में सबसे ज्यादा सिलिका है, बिल्कुल सफेद मिट्टी थी उस बीच की। कुछ ऐसे ही नजारे यहाँ पे, पर यहाँ पे सॉल्ट है, सिलिका नहीं। नजदीक आए जा रहा हूँ मैं लेक के। चलो फाइनली लेक में तैरते हैं।
अच्छा छिल गया। अरे वाह, पानी ऊपर ले आया अपने आप, डूब ही नहीं रहा। ये देखो ये मस्त है, इसमें आप चाह के भी नहीं डूब सकते इस लेक में, मजेदार। ओके भाई, नमक के किसी पत्थर में फंस गया। अरे रे, निकाल लो। बच गया, बच गया, बच गया। ओ भाई, अच्छा वो चप्पल थी। क्या हो गया, लेट्स गो। हाथ पैर कट जाएंगे यार। देखना मेरे हाथ की हालत, कैसे पत्थर है, कितने तिखे। इसके ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ था बस हम पत्थर के ऊपर। अच्छा वो चप्पल है पैरों में, तो उधर ठीक था पर इधर देखो ये पत्थर आ गए। भाव ले आया मुझे इधर पत्थरों के ऊपर। ओ गाइल भाई, यू स्कूल कह रहे स्कूल खरीदना। देखे तो कितना नमकीन है। समुद्र से भी 1000 गुना नमकीन है। لك السل، لك السل. اوه لك السل، لك السل، لك السل. यू आर ग्रेट। मेरे से धक्के से करा रहा था सारी चीज बोलना, अभी से चक्को ऐसे ऐसे इशारे कर रहा था। मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकर साल, लेकर साल, लेकर साल। इंडिया इंडिया, जिबूती, लेकर साल। क्यों लग रहा है टाटा नमक की बोरी की टकली पूरी। मेरा फोन भी पूरा भर चुका है पानी, वो पानी तो पागल हूँ अभी नमक में। हर चीज नमकीन होगी। ओके, आई विल होल्ड, नो प्रॉब्लम। صالح صالح लेकर साल, जिबूती, لك السل. شفت يا مؤمنة जिबूती, يا लेकर साल। يا ماني मनी तो तू लेगा ही, पता है मनी। मुझे। इंडिया मनी, يا هند ماني ماني. मनी। आई एम पुअर। I come without money. Yeah, I'm beggar. Here, look here. Good, good. Yeah. Air India, air good. It's like I said, 100 is 15. This one. Okay. 100 is 15. Okay. Yes, I'm good like I said. You're good like Lake Asal. Yeah. You have salt souvenir. You have goat. You have goat. One goat is 5,000 salt. Wow. Yeah. Thank you. It's very much. It's TikTok, YouTube. Lake Asal. Yes, sir. क्या कार्टून है भाई। सीधा ले आया, मेरे को बोला पहले मेरा नमक लेके जाओ तब बनाना है, ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा नमक नहीं खरीद दोगे। वाओ, दैट्स फॉर अ रिंग। Yeah. आई कैन गिफ्ट दिस रिंग टू माय वाइफ। Goat. गोट Yeah, goat. फ्रॉम सॉल्ट। You have salt. या Thank you, Cote de la Mer. Thank you. वी Fabio and a Cote de la Mer. आओ, जैसे कि मुझे फ्रेंच आती है। What? Bro, I have no food. Have water. अब ये लोग पैसे मांग रहे हैं, बच्चे ही बल्कि, यहाँ पे गाड़ी रोकने के। तो मेरी फोटो खींच रहा था उसे, तो मैंने दे दी वैसे। पर अब सारे इकट्ठे हो गए। خير ان شاء الله. عليكم السلام. وش هيك صاير؟ اجل وحمق جرنيات. ये भी इथोपिया जाने लग रहे हैं भाई लोग। वाओ, नमक लेके इथोपिया लेके जा रहे हैं अपने ऊँटों पे। मतलब आज के दिन भी ये मतलब नमक बेचने इथोपिया तक जा रहे लोग ऊँटों पे। कमाल है यार। भाई जमीन भी तपती भी गर्म है। यहाँ पे आके अब नॉर्मल पानी से नहाऊंगा, साफ करूंगा खुद को। नहा धो लिए मित्रों, अब चल पड़े अपन वापस जिबूती शहर की तरफ। रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आप लोग देख ही लोगे। इस साफ पानी से नहाया, फिर मिनरल वाटर गिरा ऊपर और कपड़े पहने। एक्सीडेंट्स देख लो हर जगह। बाकी ये जो एरिया ना, इधर एक एक्टिव टेक्टोनिकली रिफ्ट सिस्टम है।
3 टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे मिलती है, अरेबियन, सोमाली और अफ्रीकन। और इनफैक्ट हम धरती के इतने नीचे है, डिप्रेशन में, सी लेवल से काफी नीचे है, पास में ये लेक असल है, तो ना इस एरिया में काफी मैग्नेटिक एनोमलीज है, ऐसा माना जाता है, जिसके कारण ये जो गाड़ी के चालक है वो भी बता रहे हैं कि गाड़ी तेज नहीं चला सकते यहाँ पे, और सिर में भी दर्द होने लगता है यहाँ पे काफी बार गाड़ी चलाते हुए, इन्हीं मैग्नेटिक एनोमलीज की वजह से। और आप लोग ये नज़ारे देख के, लैंडस्केप्स देख के भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस एरिया में काफी जियोथर्मल और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। भाई बबून्स देखो गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गए, सीधा गाड़ी के ऊपर चढ़ गए खाने की तलाश में। यहाँ पे भाई सड़क के बीचों बीच रुके हैं, देखो कितनी सुनसान है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है देखने को, पर एक ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, एक ढाबा। मेरा काफी मन था कोई ना लोकल ढाबा या इनका रेस्टोरेंट सा रोड पे देखना है, तो मैंने ड्राइव रुका था, जैसे कोई दिखे तो गाड़ी रोक ली। तो अब हम इधर जाने लग रहे हैं, हालांकि हवा चल रही है काफी तेज, चल के देखते हैं। अरे माटी में भर गए पैर, पहले नून मेरी माटी में, बहुत ही ज्यादा मिट्टी है यार यहाँ तो, देखना 1 सेकंड में क्या होगा जूतों का, पूरे भर गए। एक इथियोपियन रेस्टोरेंट है ये, और देखो इसमें मैंने कॉफी बोल दी, ये भी अमेरिक में चल रहा है शो, यानी कि जो इथियोपिया की भाषा है। ट्रक ड्राइवर्स रुकते होंगे, जो ट्रक वाले आते होंगे इथियोपिया से, और इधर कॉफी पीते हैं, बुन्ना। Sugar very little. Yeah, more. This is too much. Okay. Can I keep it back? This, no problem. This will take. Okay. Yeah. Oh, this is yours. I'm sorry. No problem. Okay. Yeah, this is enough. ये डली है अपनी बुन्ना, मतलब इथियोपियन कॉफ़ी। बहुत पीता था मैं इथियोपिया में यार, मशहूर है इनकी कॉफ़ी काफ़ी। Very good. Yeah? Very good. Yeah. Yeah. Really nice. Number 1. Yeah, Ethiopia's coffee is really good. On the world. All over the world, yeah. You're right. It's really good. बाहर इनकी पानी की टंकी है जिसमें पानी स्टोर कर रखा है, और यहाँ बकरी आएगी, अब ये बकरी भगाने लग रहे हैं। बाकी ये है भाई जिबूती का नेशनल स्टेडियम, नेशनल पूल, ओके, अ न्यू हॉस्पिटल, नाइस। ये रोड भी काफ़ी साफ लग रही है, पहली बार इतनी स्मूथ रोड दिखी है, और साफ, जिसमें पेड़ वगैरह है, गंदगी नहीं है, नहीं तो साथ में पड़ी रहती है प्लास्टिक की बोतलें वगैरह। इधर एक नई रहने की जगह ऐसी बना रखी है, मेरे को लग रहा है चाइनीज़ ने बनाई, क्योंकि पीछे चाइनीज़ में कुछ लिख रखा था। अरे वाह यार, राइट में इनका डाउनटाउन शुरू हो जाएगा अब, और ये रहा इनका जिबूती बवादी मॉल, जिधर अपन कल आए थे, इकलौता है इनका मॉल, जिधर इनका पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, मिनी अमेरिका एक तरह से मॉल, तो सारे वही कपड़े ब्रांड्स। और यहाँ से अब अपना काफ़ी नज़दीक है होटल भी, देखो एक और मस्जिद। दोस्तों अब समय आ गया है खात खाने का। खात क्या है आप लोगों को याद आ गया होगा, नहीं आया तो अभी बताता हूँ। ये देखो सब्जी, फल, फ्रूट जहाँ बिकते हैं वहीं बिकती है खात। अभी हम खाएंगे, एक किससे ले, चलो उतर के पहले खात की शॉपिंग करते हैं एक बार। ये है भाई खात, जिसका यहाँ पे नशा किया जाता है इन देशों में। ये पेड़ के पत्ते से होते हैं। यू थिंक दिस इज गुड? हाउ डू यू नो इफ इट्स गुड और नॉट? हाउ डू यू नो इफ इट्स गुड? I know. ओह यू नो, ओके। ये एक्चुअली एक स्टिमुलेंट होता है, इसमें कैथिनोन, जो आपको यूफोरिया वाली फीलिंग देता है। इसे इथोपिया देश में चाट बोल देते हैं, यहाँ पे खात बोल देते हैं जिबूती में। या हाउ मच इज इट? आई वांट टू ट्राई वेरी लिटिल। Okay, 1,000. One is 1,000. 1,000 for really?
ओके आई विल गेट इट। 1000 जिबूती फ्रैंक यानी कि अपने भारतीय 500 रुपए की, इतनी महंगी। दिस वन इज द बेस्ट वन। तो भाई 1000 जिबूती फ्रैंक की 4 ये खात आई है 4 गुच्छे से, यानी कि 500 रुपए के 4 गुच्छे आए हैं। एक गुच्छा हुआ 125 रुपए का, 125 रुपए का एक गुच्छा है। मैं बोला मेरे को तो बस ट्राई करनी है, मेरे को नशे नहीं करने। वन खात इज 1000 रियली? ओके, It's very वेरी एक्सपेंसिव। ओ माय गॉड, nice cut. इट इज नाइस खात। ओके, 300 बैड खात, चीप खात 300। ओके, मतलब ये एक गुच्छा है 1000 खात का, अपने भारतीय 500 रुपए का सिर्फ एक गुच्छा। कह रहे जो बेकार खात होगी ना वो तो 300 फ्रैंक की भी मिल जाएगी, यानी कि अपने भारतीय 150 रुपए की। ये लेकिन प्रीमियम खात है, महंगी खात है, इसलिए बहुत महंगी है। अभी इतनी सारी पता नहीं कितना नशा होता होगा। दिस इज फ्रॉम इथियोपिया। from Ethiopia. Ethiopia. They call it chaat. It's small money. Ethiopia. Yeah. This is small. All 1,000 no go. Oh, okay. Small. Djibouti very expensive. Oh, everything is so expensive in Djibouti. हाँ. तो भाई ये कहने लग रहा है कि इथियोपिया देश में खाद सस्ती है, उधर इसे चाट बोलते हैं। मैंने इथियोपिया में भी ट्राई करी थी। ईस्ट अफ्रीका के जितने भी देश है, जैसे कि इथियोपिया हुआ, जिबूती हुआ, येमेन हुआ, या फिर कीनिया के कुछ पार्ट्स, एरिट्रिया भी शायद। Ethiopia got Arabian. number 1 or the world. इथियोपियन कॉफी एंड खाद बोथ नंबर 1। Number 1. ओके, अरेबियन पेनिनसुला के जो आसपास वाले एरिया, इधर लोग इसे खाते हैं। इसमें कैथिनोन होता है जो कि एक स्टिमुलेंट है। ये खाने के बाद आपको यूफोरिया की फीलिंग देता है, आपको जगाए रखता है। तो लोग जागने के लिए इसे खाते हैं, आपको खुश कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हालांकि ये टेम्परेरी फीलिंग होती है, और लोग कहते हैं कि ये फोकस बढ़ा देता है। सोमालीलैंड में, सोमालिया में काफी खाते थे, पर ये ना, पर इसके ना लोग एडिक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ये लोग तो अरे यार, Okay, so पर ना लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ये लोग तो काफी फुल दिन रात खाते हैं, एडिक्ट ही है। मतलब ये मान लो हर जगह देखो इसके वो बने हुए चित्र से बने हुए, हर जगह बिकने लग रही है खाद। तो ज्यादा ही ले लिया इसने, तो 4000 की ले ली। मेरे को तो ट्राई करनी थी। मैं कोई भी नशा नहीं करता, मैं पहले बियर अल्कोहल पी लेता था, मैं वो भी नहीं पीता, काफी महीने हो गए मेरे को छोड़े। ना टबैको ना अल्कोहल, कोई भी नशा नहीं। तो मेरे को थोड़े से ही ज्यादा हो जाए। और मैं क्यों करने लग रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं इस देश में हूँ, सभी लोग करते हैं, तो मैं बस ट्राई करना चाह रहा हूँ। और ये करने की चीज नहीं है कोई, मैं नहीं कर रहा, आप आओ तो आप भी ट्राई करो। बस मेरे को क्यूरियोसिटी थी थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। और कोई बढ़िया चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है नहीं है। यू ईट एवरी डे? maybe week 3 ओके। days. In Ethiopia, they ate it with peanuts. You don't eat peanuts with this here? In Djibouti, no peanuts? Peanut. Also, Yeah. normally no peanut. Or Normally no peanuts. no peanuts, okay. Can you show me how to eat it? Yeah, how do I try? Yeah, can you teach me? Okay. Okay, only the leaves I have to eat. Huh? Only the leaves. Okay. And do I ingest the leaves? Can you ask him, Nima? Do I have to? Huh? ملقية. Hello. Okay. Very nice. Okay. I ingest the leaves as well. Okay. आमतौर पे थूक देते थे शायद, पत्ते तो मेरे याद नहीं। Drink. ओके, तो कह रहे कुछ लोग इसे गिटक लो, कुछ चाहे मुंह में रख के फिर थूक दो। कह रहे पेट के लिए अच्छा होता है। तारीफ तो आदमी नशे की चीज की तारीफ तो इतनी कर देगा, इतने फायदे गिना देगा, इससे तो ये होता है, ये तो उस चीज के लिए अच्छा होता है। बहाने तैयार होते हैं इंसान के नशे करने के लिए। YouTube pasa dawo Ani ka star mo ko na YouTube ko. पत्ते चबाने जैसे, मान लो पेड़ के सूखे पत्ते चबा रहा हूँ। हालांकि मैंने दो बार ट्राई कर रखी है पहले, पर कई साल हो गए, 4-5 साल पहले करी थी। Why is everything closed? They open when they. Actually, today is Saturday. Oh, because of Saturday everything is closed. सारी चीजें बंद है भाई। You want khat? Take some khat. Khat? No Arabic. Mafi Arabic. Khat? Take some khat. I can't eat it. It's yours. Keep it. Yeah, small. If I eat too much, I will be high. लो भाई, लौट आए अपने गढ़ में। नहाएंगे पहले तो चल के, अभी भी कानों से नमक गिरने लग रहा है। साबुन लेते हैं, होटली साबुन बेकार है भाई। डेटॉल साबुन लिया है, ये आई है 200 जिबूती फ्रैंक की, अपने भारतीय 100 रुपए की छोटे वाली डेटॉल साबुन, जो पता नहीं अपने 10-15 रुपए की आती होगी। बड़ा महंगा देश है। और ऐसा भी नहीं कि डिटॉल यहाँ मिलती नहीं, हर देश में मिलती है डिटॉल साबुन अफ्रीका में, और वही बहुत सस्ती, यहाँ बहुत महंगी है।
धो के अपन आ गए नीचे होटल के बाहर लगे हुए जिबूती देश के 2 झंडे। इस फ्लैग को डाइसेक्ट करते हैं। देखो इसके कलर्स है, पहले तो पीछे देखो हमूदी मस्जिद, सबसे पुराना मस्जिद यहाँ का, मॉस्क कई बार देख चुके आप। स्काई ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और रेड स्टार। तो ये जो स्काई ब्लू कलर है ये दर्शाता है सी, स्काई और सोमाली पीपल, इस देश के जो सोमाली लोग हैं। जो हरा रंग है ये दर्शाता है अर्थ और अफार लोगों को, मतलब दोनों मेन एथनिक ग्रुप्स कवर हो गए। जो व्हाइट कलर है ये दर्शाता है पीस को ऑब्वियसली, और ये जो रेड स्टार है दिस रिप्रेजेंट्स द ब्लड शेड फॉर इंडिपेंडेंस। बाहर निकल के मैं बैठ गया हूँ और इससे पहले कि अंधेरा हो मैं बाहर घूमने निकलूंगा, पर इस देश को जरा मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। मतलब अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देखा काफी ट्रिकी था एयरपोर्ट पे भी, फिर यहाँ पे घूमना भी, फिल्म करना भी, सारी चीजें थोड़ी सी ट्रिकी है। लोग मतलब तैयार नहीं है मैं यूँ कहूँगा टूरिज्म के लिए, और काफी ज्यादा कई जगह गंदगी देखने को मिली, फिल्थ देखने को मिली। मतलब सड़कें मैंने दिखाया नहीं आपको जबकि वीडियो में ऐसे ऐसे नज़ारे थे कि कई जगह तो इतना प्लास्टिक, इतनी गंदगी, और मतलब इतना ज़्यादा गंदा पानी ना, पूरी पूरी रोड फटी पड़ी है और उसके अंदर पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है। मतलब ऐसे नज़ारे थे, पर मैं कोशिश कर रहा था कि अवॉइड करूँ, ये सब चीज़ें ना दिखाऊं। मतलब मेरे को कम से कम शब्दों में इस देश को कंक्लूड करना हो ना तो मैं यही कहूँगा कि ये देश अभी तैयार ही नहीं है टूरिज्म के लिए, सच बताऊं तो। लेक असल अपन गए थे, पर उसके अलावा कुछ ऐसा देखने को करने को जो जनरली टूरिस्ट करते हैं उनके लिए नहीं है। हालांकि मेरा मन लग जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसी जगहों पर रहने में। मेरे को क्या, कोई बढ़िया जिम मिल जाए, वहाँ पे एक्सरसाइज करने चले गए, लोगों से दोस्ती हो जाती है, आसपास घूम लिए, कहीं भी रुक जाता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। पर अगर आप किसी टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता है देश तैयार है अभी टूरिस्ट के लिए। अब शाम का इनका अजान बजने लगी, प्रेयर का टाइम हो गया। और जैसा कि अगर हम इनकी इकोनॉमी की भी बात करें ना, कि भी देश के हालात की बात करें, आप लोग जानते हो कि इतने देशों के यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है। यूएस का तो इकलौता जो परमानेंट बेस है अफ्रीका में वो यहीं पे है। और जापान जैसा देश, जिस देश का कोई मिलिट्री बेस ही नहीं है जापान देश के बारे में, सिर्फ एक ही मिलिट्री बेस है उनका, वो है जिबूती में। मतलब हालांकि रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, जमीन इनकी उपजाऊ नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। बस इनके पास एक चीज है, वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से ये लोग सर्वाइव करने लग रहे हैं आज के दिन। क्योंकि इन मिलिट्री बेसिस का इनके पास रेंट आता है टोटल $200 मिलियन इनको साल का रेंट मिलता है, जो कि अपने इंडियन 180 करोड़ हो गए, जो कि इनकी सरकार के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। क्योंकि छोटा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है। मैंने आपको बताया चंडीगढ़ जितनी पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की, मतलब सिर्फ 11 साढ़े 11 लाख वाले देश की पॉपुलेशन के लिए 180 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। और जिसमें से $63 मिलियन जो रेंट आता है वो सिर्फ यूएस मिलिट्री बेस का आता है, जो कि हो गए अपने इंडिया के 55 करोड़ रुपए हो गए। फिर उसके अलावा भी इन देशों के ट्रूप्स भी आते हैं यहाँ पे, खरीदारी भी करते हैं। उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड करना काफी आसान है, तो प्राइसेस भी उस हिसाब से ज्यादा हो गए। इन लोगों को बिजनेस भी दे रहे हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह चलने लग रहे हैं, काफी चीजें थ्राइव कर रही है उन फॉरनर्स की वजह से। लेकिन परेशानी अब यही आ जाती है कि जो आम इंसान है, जो डॉलर्स में नहीं कमा रहा, जो बाहर से नहीं आया, वो कैसे अफोर्ड करेगा सारी चीजें। उनके लिए सारी चीजें बहुत महंगी होती है अफोर्ड करना, कि भी मॉल में जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाना या फिर अच्छे कपड़े पहनना। अब ये फार्मेसी वगैरह है, इस पे भी मैंने अभी डिटॉल साबुन लिया, कोई भी चीज ली, पानी की बोतल, दूध की बोतल, हर ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें है ना, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, वो अफोर्ड करनी नामुमकिन होती जा रही है। और इसी वजह से आम इंसान परेशान भी है, भाई क्यों इतने ज्यादा बाहर के लोग लेने लग रहे हो और क्यों बुलाने लग रहे हो। पर इनकी सरकार भी क्या करे, बेचारे उस लालच में पड़ चुके हैं कि भी कम से कम ये किराया तो आ रहा है बेसिस का, ये क्यों जाने दे, ये क्यों छोड़े। तो ये टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग रहे हैं। हालांकि कुछ ज्यादा है भी नहीं इधर दिखाने के लिए, पर एटलीस्ट अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है तुम्हारे पास, तुम थोड़ा सा टूरिज्म आसान बना दो तो ये देश अपनी इनकम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एक तरह से। इन्हें सिर्फ डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है और देशों पे कि भी वो किराया देंगे। बाकी देश में कोई ज्यादा लोग इंटरनेट भी नहीं चलाते, क्योंकि इंटरनेट इतना महंगा है, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज है ना, मतलब अपन लोग जिनको कुछ मानते ही नहीं, या फिर इवन अफ्रीका के बाकी देशों में भी यार गरीबी बहुत ज्यादा है, पर आजकल स्मार्टफोन तो हर देश में, हर छोटे गाँव में पहुंच चुका है। यहाँ पे भी है, पर ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इनके लिए परेशानी है कि भी इंटरनेट का भी रिचार्ज कराए, और इंटरनेट इधर थोड़ा है भी स्लो, ठीक से चलता भी नहीं, जगह जगह नेटवर्क्स भी नहीं है। तो ये काफी परेशानी नहीं है भाई इस देश में। बाकी एनीवे, हर वक्त कैमरा लेके घूमना, आप लोगों को दिखाने के मोटिव से देश को एक्सप्लोर करना, वो थोड़ा अलग होता है कि मैं खुद से फोन साइड रख के चीजें एक्सप्लोर करूं और घूमूं। तो अब अंत में मैं वीडियो को खत्म करना चाहता हूं और खुद से थोड़ा देश घूमना चाहता हूं, ताकि मैं भी एक असली फील ले सकूं इस देश की। और वैसे भी इस देश में फिल्मिंग इतना ज्यादा मुश्किल है, तो इस वीडियो को अपन रखते हैं यहीं से। आपसे मैं अब आने वाली वीडियो मिलूंगा जब मैं जाऊंगा यहाँ से सऊदी अरेबिया, तो उस वीडियो में आपसे मिलते हैं। क्योंकि यहाँ से मुझे जिस देश जाना था उस देश की फ्लाइट नहीं है, हालांकि इसका पड़ोसी देश है एरिट्रिया, लेकिन बॉर्डर बंद है, तो बाय लैंड अपन जा नहीं सकते, बहुत घूम के जाना पड़ेगा। तो आने वाली वीडियो में यहाँ से जो हम जाएंगे रियाद सऊदी अरेबिया, कुछ दिन वहां रहेंगे, फिर रियाद से अपन आएंगे एरिट्रिया। तो उन वीडियोस में आप सभी लोगों से मिलता हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बहुत फैसिनेटिंग चीज होती है जो मेरे को आप लोगों को दिखाने का मन करता है, तो मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा। और अगर नहीं होता तो मैं घूमता रहूंगा। आप में से काफी लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इनफैक्ट 60% लोग बस वीडियोस देखते हैं मेरी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लो, और आने वाली वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। गुड बाय। हालांकि मैंने आगे ज्यादा खाना वगैरह नहीं दिखाया, पर मैं आप लोगों को बता चुका कि खाना काफी इन्फ्लुएंस्ड है फ्रेंच से, इथियोपिया
यूरोपियन से और अरब से, क्योंकि यमन के लोग यहाँ पे काफी है। आपको स्ट्रीट फूड के नाम पे इस तरह की शौरमा की दुकानें काफी देखने को मिलेगी। यहाँ पड़ोस में ये शौरमा बेचते हैं, कई सारी दुकानें इसी रोड पे इसी तरह की, और साथ में पराठे पे अंडा लगा के ही बेचते हैं। ये मैंने अफ्रीका में काफी जगह देखा है, ईस्ट अफ्रीका में इसे भी ये लोग चपाती बोलते हैं, और ये जो अपना खाना इंडियन वैसा सही है। इसके अलावा आपको इथियोपियन इंजेरा भी देखने को मिलेगा। बाकी जिबूती के अपने भी खाने जैसे कि स्कूदारिश यहाँ पे काफी मशहूर है, जो कि यूं लगा लो बिरयानी है लैम्ब के साथ, गोट मीट की बिरयानी थोड़ी सी उसके सिमिलर है, चावल और साथ में गोट मीट। बाकी इधर ये जो मुझे होटल में ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं ना, उसमें यूं मान लो चिकपी की तरी सी सब्जी सी, और जिसे हरीरा बोलते हैं, जिसमें सफेद चने और कई बार राजमा भी डाल देते हैं, और कुछ लोग मीट भी डाल देते हैं उसमें। तो चिकपी की मान लो सब्जी सी होती है, और उसके साथ में खाते हैं पराठा, जिसे लोग चपाती बोलते हैं। तो हालांकि हरीरा शायद नॉर्थ अफ्रीकन है, अल्जीरिया और मोरक्को में ज्यादा खाई जाती है, पर इधर जिबूती में भी उसका अपना वर्जन है, वो भी आपको यहाँ पे खाने को मिलेगी। बाकी यार इस होटल का स्टाफ जबरदस्त है यार, बहुत सेवा करते हैं। अभी मेरे लिए चाय ले आए, बोले फ्री में पियो, एंजॉय करो, बहुत ख्याल रखते हैं। होटल बढ़िया है। बुन्ना हाउस, इधर आ गया मैं थोड़ी और बुन्ना कॉफी पीना है। और कुछ ही है इनका मेन्यू। जिबूती फ्रैंक में प्राइसेस अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो भारतीय रुपए आ जाएंगे, 177 से डिवाइड करोगे तो अमेरिकन डॉलर्स आ जाएंगे। मतलब कॉफी चाय वही 250-300 रुपए की अपने इंडिया की। यूरो वाले रेट है। खाने की चीजें देखोगे तो शायद ये फिर भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। मतलब सैंडविचेज वगैरह है अपने 300-400 रुपए के सैंडविचेस। ये ले ली मैंने अपनी चाय लैटे, मेरे ख्याल से 450 की थी, इंडिया के 200-250 रुपए।